सो हाय गाइस माय नेम इज अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के पीरियड स्ट्रीक के डे 28 को और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। उसे समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो आज के क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ ओपन डोर्स। तो ठीक है, पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है तो ये होपफुली आज का वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया और इसके मल्टीपल सॉल्यूशन को आप गेस कर पा रहे हो और कोड भी कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं तो आइए साथ में पढ़ते हैं और समझते हैं इसका क्या है मतलब, और लेट्स कोड इट। तो कंसिडर अ लॉन्ग alley with a number with n number of doors on one side. Okay, all the doors are closed initially. All the doors are closed. You move to and fro in the alley, changing the states of the doors as follows. You open a door that is already closed and you close a door that is already open. Okay, you start at one end, go at the altering state of the doors till you reach the other end, where you come back and start altering the states of the doors again. Okay, in the first go, you alter the states of the roads number 1, 2, 3 and okay, and the second you have to then state numbers. Okay, 2 के multiples में फिर हमें states बदलने हैं. In the third go you have to alter the states in the multiples of 3. So you continue till this is the nth go in which you alter the state of the door number at n. You have to find the number of open doors at the end of the procedure. ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, बट मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। तो n equals to 2 के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है कि इनिशियली ऑल डोर्स आर क्लोज, आफ्टर फर्स्ट गो ऑल डोर्स विल बी ओपन। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर सेकंड और मल्टीपल्स ऑफ 2 विल बी लाइक अल्टर द स्टेट, तो पहले ओपन थे तो अब क्लोज हो जाएंगे। तो हमें बताना है लास्ट में कितने डोर्स ओपन रह गए। सिमिलरली 4 के लिए मैंने दे रखा है, तो 4 के लिए ड्राई रन कर लेंगे फटाफट। 4 के लिए ड्राई रन करते हैं। तो 4 के लिए हमारे पास ये डोर है 1 2 3 4। इनिशियली इन्होंने बोल रखा है कि ऑल डोर्स आर व्हाट क्लोज, तो सी से मार्क कर देते हैं। एंड हमें हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 1 में पहले चलना है, फिर 2 में, फिर 3 में एंड देन 4 में। तो मल्टीपल्स ऑफ 1 तो सारे हैं, तो हमें इसको अल्टर कर देना है, क्लोज को ओपन, क्लोज को ओपन, क्लोज को, ये भी क्लोज था राइट इनिशियली, फिर ओपन हो गया। फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 में से बात होगी तो 1 एज इट इज रिटेन हो जाएगा, 2 अल्टर हो जाएगा, ओ से सी बन जाएगा, ओपन से क्लोज। 3 को कुछ नहीं करेंगे सिंस इट्स नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, तो ये ओपन। एंड 4 को ओपन से वापस से क्लोज कर देंगे। 3 में फिर वापस 0 मतलब ओपन क्लोज एंड देन सी अगेन इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, देन इसको हम लोग लाइक अल्टर करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और ये दे सेम हो जाएगा। 4 में ठीक है, ये ओपन क्लोज क्लोज एंड दिस विल बी लाइक अल्टर्ड बिकॉज दिस 4 इज द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर राइट। तो लास्ट में हमारे पास डोर्स कितने ओपन बचे, ये और ये, तो टोटल 2। तो शायद इन्होंने इसलिए इसका 2 दे रखा है। तो यार ये बहुत ही स्टैंडर्ड पजल है, ठीक है, ये अमेजन के पजल में पूछा गया है। इंटरव्यूज में कभी कभी आपको पजल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा सिनेरियो दिया जाता है, आपको पता है, आपको बताना था इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपने पजल का थोड़ा सा भी प्रिपरेशन किया तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर से इनकाउंटर किए होंगे, लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक बात ये समझते हैं कि हमारे पास दिया हुआ इनिशियली ऑल डोर्स आर क्लोज एंड वी हैव टू मेक इट ओपन, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, क्लोज से ओपन कर रहे हैं, ओपन से क्लोज, लाइक हम लोग अल्टर कर रहे हैं कंडीशंस को, ठीक है। तो अगर आप सोचो, अगर क्लोज में अगर सिर्फ एक चेंज हुआ है ना, तब ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बट अगर हमने इसमें 2 चेंज किए, लाइक क्लोज से ओपन बनाया फिर ओपन से क्लोज बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्लोज था फिर ओपन हुआ फिर वापस से क्लोज हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा राइट। सिमिलरली अगर आप इसको गौर करो, यहाँ से अब जनरल रूल निकालने की कोशिश करो, अगर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस हुए, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस राइट, और अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस हुए और इनिशियली हमारा डोर क्लोज था, तो ऑड नंबर में क्या हो जा रहा है, ओपन, इवन नंबर में क्लोज, ठीक है। तो ऑड नंबर में वी कैन जनरली से नाउ कि अगर हमने ऑड नंबर ऑफ चेंजेस किए देन क्लोज विल बी कन्वर्टेड टू ओपन राइट। और अगर हमने इवन नंबर ऑफ चेंज किए तो वापस से कंडीशन रिटेन हो जाएगी, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात समझ आना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल भी था ये बात जो मैंने बताया। तो अगर अब हम देख लेते हैं, ठीक है, कि चेंजेस लेट्स से 4 को देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे थे, फिर वहां से हम कुछ लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये क्लोज था तो पहला चेंज हुआ, फिर ओ से हो तो नो चेंज, ओ से सी ठीक है दूसरा चेंज, एंड सी से हो तीसरा चेंज, है ना। तो 3 बार चेंजेस हुए। अब गौर करते हैं कि ये चेंजेस हुए क्यों, ठीक है। तो पहला जो जहाँ पे चेंज हुआ था दैट वाज ड्यू टू 1, है ना। और फिर जो दूसरा जो चेंज हुआ था दैट वाज ड्यू टू 2 राइट। हाँ, एक सेकेंड, ये ओपन था, हाँ ये क्लोज हुआ राइट। तो यहाँ भी एक चेंज आया है ना, यहाँ पे भी एक चेंज आया, और एक क्लोज से क्लोज यहाँ कोई चेंज नहीं था, ओके हाँ। तो दूसरा चेंज जो हुआ वो यहाँ हुआ,
है ना। और जो तीसरा चेंज हुआ वो हमारा इस 4 की वजह से हुआ, राइट। तो अगर आप गौर करो तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि दिस वन इज दी लाइक दिस 4 इज मल्टीपल ऑफ दिस वन, and this 4 is again the multiple of this 2, and this 4 is again multiple of this 4. So we can say that the numbers which are present in this vertical direction, right, changes तभी आएंगे, changes can happen when numbers are factors of n, right. factors of, ये हम एक इटरेशन लगा देंगे for i equals to लेके लेस, तो factors of i लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो changes are occurring when numbers are factors of i। तो अब हमने ये पता है कि ठीक है, तो फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है। अगर कोई फैक्टर है तो सी से वो हो जाएगा, देन ओ से सी हो जाएगा, ये हमने डिराइव कर लिया, है ना। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि सी से हमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ ओपन डोर्स कितने हैं, राइट। तो सी से ओ जाने के लिए वी हैव टू मेक इवन नंबर ऑफ चेंजेस, है ना, तभी जाके हो सकता है। तो मतलब इफ अ नंबर एन हैज व्हाट व्हाट, हमें सी से ओ जाना है, राइट। तो उसके लिए ऑड चेंजेस करने पड़ेंगे। इफ अ नंबर एन हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमारा आंसर होगा वो, है ना। तो आंसर प्लस प्लस। तो देख लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं। तो ठीक है, वन के पास चेक कर लेते हैं। वन के पास एक फैक्टर वन ही है, राइट। तो एक क्लोज से ओपन हो गया, ये हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट किया था, बहुत सही है। और टू के पास फैक्टर्स क्या है, वन एंड टू, दैट इज इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं किया, ठीक है। थ्री के पास क्या है, फैक्टर्स वन एंड थ्री विच इज इवन। तो अगर सी पे अगर आप ऑपरेशन लगाओगे दो बार, राइट, इवन टाइम्स, तो सी का तो क्लोज ही रहेगा, तो हमारे आंसर में नहीं दिया इसने हेल्प। तो अब हम आते हैं फोर पे, और फोर पे क्या देख रहे हैं हम कि वहाँ फोर का फैक्टर क्या है, वन है, टू एंड फोर है, दिस इज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखो इसलिए ऑड नंबर ऑफ चेंजेस हुए भी थे, वन की वजह से, टू की वजह से, फोर की वजह से, राइट। और फिर सी का जो है ओपन बन गया था, और ये हमारे आंसर में भी इंक्लूड है, तो इसलिए टू आ रहा है। इसका मतलब हमें कुछ इस तरह का कोड करना है, ठीक है। हमें एक फॉर लूप चाहिए, फॉर आई इक्वल्स टू वन टू आई लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। हमें बस चेक करना है कि चेक फॉर ईच आई हैज odd number of factors or not। तो अगर ऐसा है तो हम लोग कर देंगे आंसर प्लस प्लस, है ना। और हम लोग यहाँ कर देंगे रिटर्न आंसर, यही होगा हमारा कोड। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी अगर हमने ऐसा कुछ किया, तो ओ ऑफ एन, तो हमने क्योंकि फॉर लूप लगाया है, एंड चेकिंग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो उसका एफिशिएंट तरीका हो जाएगा रूट एन, राइट। तो एन रूट एन लग जाएगा। तो अब कंस्ट्रेंट को चेक करते हैं। उफ, कंस्ट्रेंट इज बहुत हाई है भाई, 10/12 है। और ठीक है, तो 10/12 है, तो भाई ये तो सीधी सी बात है कि अगर इस पे एन पे अगर पुट किया 10/12 इंटू अंडर रूट ऑफ 10/12 विच विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10/8। तो अगर इस सोल्यूशन को हमने कोड कर भी दिया, लाइक इफ यू आर एबल टू कोड दिस अप्रोच, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, TLE, है ना। तो इसको कोड करके देखते हैं, कोड करना भी आना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग एफिशिएंट अप्रोच पे चलेंगे, क्या तरीका है ना। एक और बात उससे पहले, 10/12 है, ठीक है। तो अगर आप अभी GeoG पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखा हुआ है उसको भूल जाओ आप, ठीक है, और आप इस मेल चार्ट पे आओ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो में शायद बताया होगा, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया शायद वो यहाँ नहीं है। वीडियो में मैंने जरूर बताया होगा कि 10/12 अगर कंस्ट्रेंट है, देन द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर 10 की पावर 12 कंस्ट्रेंट है, देन द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन टेक इज रूट 10। जरूर बताया होगा, आप उस वीडियो को देखना। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आप इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने लिख भी रखा है वो ओ ऑफ रूट 10 में चाहिए इसको आंसर, है ना। तब जाकर सक्सेसफुली सबमिट होगा। तो देख रहे हो कंस्ट्रेंट्स की पावर, कंस्ट्रेंट्स रीड करना कितना जरूरी है। तो पहले हम इसको इसको इस अप्रोच को कोड करके देखते हैं, है ना, जो अप्रोच अभी हमने डिस्कस किया। एक फॉर लूप एंड देन वी हैव टू चेक दैट द आई हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और नॉट, ठीक है। तो ठीक है, इसको कोड करते हैं तुरंत से, 1 मिनट में हो जाएगा ये। तो एक आंसर बना लेते हैं, इंट आंसर इक्वल्स टू 0, राइट। और फॉर क्या, लॉन्ग आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n, वी हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी नंबर इन दिस रेंज। और हमें बस चेक करना है कि इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो फंक्शन ही बनाया था नंबर ऑफ फैक्टर्स के नाम पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस आई, है ना, इसका ऑड होना चाहिए। तो हम ठीक है, हम %2 लगा देते हैं,
इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमें हमारे यहाँ से आंसर मिलेगा, है ना। ठीक है, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, रिटर्न आंसर। बिल्कुल सही बात है। एक फंक्शन बना लेते हैं इस नाम से, नंबर ऑफ फैक्टर्स से, और हमें वहाँ से क्या, हम लॉन्ग में बनाते हैं क्योंकि हमारा लॉन्ग में दे रखा है एंड, फॉर स्टैटिक लॉन्ग नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इसमें एक लॉन्ग एन जाएगा, राइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का कोड तो आपको पता है ना, ये तो पता होगा। तो इसको मैं कोड कर देता हूँ डायरेक्ट, फॉर इंट, नहीं लॉन्ग से चलते हैं, लॉन्ग आई इक्वल्स टू 1 टू आई लेस देन इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन आई प्लस प्लस। अब मैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यों डाल रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालना है, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 7, है ना, तो इसका जो फैक्टर्स है ना, ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ एन निकालो, क्या होता है, 2 होगा, है ना, 2 से 4 3 है, 2 होगा। तो 1 से लेके 2 के रेंज में इसके सारे फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और हम फिर इससे, जैसे 1 है, राइट, 1 है इसका फैक्टर, तो हम इसे 7/1 करके इसका दूसरा फैक्टर निकालेंगे, दैट इज 7, है ना। और तो इसे कोई फैक्टर है नहीं, तो कुछ एक दूसरा नंबर लेते हैं, लेट्स से 9 है, लेट्स से 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2। तो 1 हमें मिल जाएगा। अब हमें सिर्फ 1 से 2 तक में ही चेक करना है, राइट। हम चेक कर लेंगे कि इफ इफ 4 मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा ओके, एक 1 एक फैक्टर है और हम इसको 4/1 करके उसका दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे इसी तरह, राइट। और हमें क्या करना होगा, फिर हम 2 पे आएंगे तो हम देखेंगे 4/2 इक्वल टू 0 है ना। तो बिल्कुल सही है, तो हम क्या करेंगे कि 2 एक फैक्टर है एंड देन 4/2 इक्वल टू 2 एक और फैक्टर है। बट अगर हमारा ये जो चीज़ है ना, कि हमें जिस चीज़ में इटरेट कर रहे थे कि आई इक्वल्स टू 1 से लेके √n तक जा रहे थे, राइट। तो हम यहाँ पे हमें एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, व्हाट, कि मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। हमें यहाँ चेक करना होगा, सबसे पहले तो n मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे दो केस होते हैं, जैसे 4 का हमने स्क्वायर रूट निकाला था, राइट, जब 2 पे थे तो 2 ही आ गया था, देन वी डू नॉट हैव टू कंसिडर दैट 2 टाइम्स, राइट। जैसे यहाँ पे हमारा 1 आया एंड देन 4 आया, देन हमारे यहाँ पे क्या होगा, आंसर प्लस इक्वल्स 2 होगा। बट इस केस में जहाँ पे आई इक्वल्स टू n/i हो जा रहा है, उस केस में बस आंसर प्लस प्लस होगा। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये यार, ये प्रोग्राम इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता दिया क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें दो केस बना, राइट, कि इफ n/i इज इक्वल्स टू आई, तो हमें सिर्फ काउंट प्लस प्लस करना है 1 टाइम, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें काउंट प्लस इक्वल्स टू 2 करना है, सही बात है, एंड देन रिटर्न काउंट। तो हमें यहाँ से इस n के लिए टोटल काउंट मिल जाएंगे, राइट। अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ठीक है, तो आंसर तो आ रहा है। कुछ बड़े टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं ना, ये 2 था तो 100 के लिए देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, देखो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच कर रहा है, बट अगर हमने इसे सबमिट बटन दबाया तो ये देगा हमारा TLE। कोई भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ, ठीक है, बट हमने देखा कि कस्टम इनपुट में अगर आप नंबर आप चेंज करके डालो तो सारे पास हो जाएंगे। लाइक सारे नहीं, जब तक आप 10 पावर 5 की लिमिट में रहोगे तब तक आप पास हो जाएगा, क्योंकि n√n की मैक्स वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 10 पावर 5, ठीक है। अगर आप 10 पावर 6 या 10 पावर 7 डाल दोगे तो फिर ये कंपाइल टेस्ट टेस्ट भी नहीं होगा, राइट। उसको वेरीफाई कर लें क्या एक बार, मैं एक बार 10 पावर 5 डाल देता हूँ, 4 5, ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं, तो इसके लिए पक्का रन हो जाएगा, ठीक है। देखा क्या बोला था मैंने। बट अगर हमने 10 पावर से 7 कर दिया, ठीक है, तब ये पक्का देगा TLE, क्योंकि 10 पावर 7 के लिए यहाँ पे आ जाओ, 10 पावर 5 तक तो n√n है जैसे ही है, लेकिन आप आपके जैसे ही इसके ऊपर जाओगे दैट n√n विल नॉट बी वैलिड, है ना, क्योंकि आप ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेटर देन 10 पावर 8 पे चले जाओगे। ठीक है, तो इसका वेट कर लेते हैं TLE के आने का। देखा ये अभी तक इवेल्युएट ही हो रहा है, तो डेफिनेटली TLE आने वाला है। तो बस हमें पता होना चाहिए यार क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कंस्ट्रेंट पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा टाइम कॉम्प्लेक्स के बाद तो जरूर देखो, ठीक है। तो हम समझ गए कि ये अप्रोच तो
ये अप्रोच सही है, बट ये कोड नहीं कर सकते इसको। तो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लूँ एक सेकंड। ठीक है, तो हमने दो बातें देखी थी, राइट, कि सबसे पहले तो हमें हर एक नंबर के लिए हमें चेक करना पड़ा था कि ऑड नंबर ऑफ चेंजेस आ रहे कि नहीं, और वो चेंजेस फैक्टर्स की वजह से आ रहे थे, तो हमने चेक कर लिया ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे कि नहीं। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ऑप्टिमाइज? तो अगर आप एक और, मैं आपको एक और चीज बताऊं बड़ी ऑब्वियस सी, कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते किसके हैं, आप ये बताओ, ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है, सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। वेरीफाई करके देख लें, विश्वास तो नहीं करेंगे ऐसी। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बताओ, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, हाँ, यही इतना ही चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 4 का फैक्टर्स निकालो यार, क्या होता है, 1 2 एंड 4, देखो ऑड है। इसका निकालो यार, क्या होता है, 1 3 एंड 9, अगेन ऑड है। इसका निकालो 1 2 4 8 एंड 16, अगेन ऑड है। ठीक है, तो ये आ तो रहा है, बट मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। बाकी नंबर्स के लिए क्यों नहीं है, जैसे 5 है ना, तो 1,5, तो इसके लिए ऐसा ऐसा क्या हो जा रहा है कि ऑड नंबर आ जा रहा है? तो मैं इस तरह समझ रहा हूँ इसको, कि देखो अब जैसे हमने 1 निकाला, राइट, तो इसका जरूर कोई ना कोई एक पेयर होगा जो इससे मल्टीप्लाई होकर एक्चुअली में n बना रहा होगा। फिर हमने जब 2 देखा तो जरूर सा कोई पेयर होगा जो बना के 16 बना रहा होगा। बट क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडर 16 का एक पेयर आएगा, दैट इज 4, एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 16 होगा। बट दीज आर डुप्लीकेट नंबर्स ना, तो हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते, तो हम इसे सिर्फ एक ही बार कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन की परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर्स ऑड क्यों आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब ये बात हमें समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब n इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ठीक है, हमें पता है कि वी नीड जस्ट दोज नंबर्स विच हैव द फैक्टर्स ऑड, और हम ये डिड्यूस कर चुके हैं, लाइक कंक्लूड कर चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो n इक्वल्स टू 5 में डोर्स क्या थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 है ना, बट हमें पता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे जो नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं का ऑड नंबर फैक्टर्स होगा, मतलब सिर्फ यही आंसर में कंट्रीब्यूट करने वाले, राइट। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा हमारे, और ये करेगा। और अगर हमारे पास सपोज लेट्स से गेट 9 होता है, तो 7 8 एंड 9, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी कोई भी नहीं करते। और ऊपर ड्राई रन देख लेते हैं अपन, देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 ने आंसर में कंट्रीब्यूट किया था, और 2 3 ने नहीं किया था, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, एंड परफेक्ट स्क्वायर ओनली हैज द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑड, लाइक नंबर ऑड होते हैं उनके टोटल। तो अब देखो 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसने कंट्रीब्यूट किया था, हमें बात समझ में आ रही है। तो हमें बस उन्हीं नंबर्स को उठाना है इस रेंज में, एन इक्वल्स टू अगर 9 दे रखा है, तो 1 से लेकर 9 तक में सिर्फ उन नंबर्स को उठाओ जिसका जो एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर हम उठाने चल गए, अगर हम मैंने कोड कर लिया कि अगर ठीक है आई इक्वल्स लेकर 9 तक जाते हैं और सिर्फ उन नंबर्स को उठाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, बट उसको भी चेक करने में तो स्क्वायर रूट ऑफ एन लग ही जाएगा। तो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन रूट एन, है ना। हमें लॉजिक तो समझ में आ गया, हमें कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना होगा कि हमें ये कोड करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट कुछ स्क्वायर रूट ऑफ एन में कुछ आंसर आ जाए हमारे पास, है ना। तो अगर आप देखो, अगर आप एक और चीज ऑब्जर्व करो अब यहाँ पे, कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए, है ना। जब n इक्वल्स टू, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, जब n इक्वल्स टू 5 था, राइट, तो हमारे पास आंसर था 1, और हमारे पास आंसर था 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते थे क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 हो जाता। तो हमें n से जस्ट पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो चाहिए, है ना। क्योंकि, और क्योंकि देखो ये क्या 2 स्क्वायर है, राइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स कितने हैं, 2 है, राइट। तो अगर हम किसी तरह बस ये पता लगा ले कि 5 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर था जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था, तो हम उसी को रिटर्न करा देंगे, है ना। मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, एन इक्वल्स टू 9 के लिए देख लेते हैं एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें पता है ये आंसर होगा, 2 आंसर होगा और 9 आंसर होगा, सॉरी 2 आंसर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 4 एंड 9। ठीक है, तो ये क्या है 1 स्क्वायर, ये क्या है 2 स्क्वायर, ये क्या है 3 स्क्वायर, राइट। एंड एक्चुअली में 3 आंसर भी है, तो अगर हमने सिर्फ ये रिटर्न करा दिया, ये 3, तो काम बन जाएगा अपना। एंड दिस 3 इज व्हाट, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू दिस एन, है ना। तो हम इसी का रूट एन निकाल लेते हैं ना, इसी का रूट एन निकाल लो, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा हमें। तो अगर हमने 9 का रूट एन निकाला तो 3 होगा, वही हमारा आंसर भी है, देख लो। अगर हमने 5 का रूट निकाला तो हमारा 2 होगा, वही हमारा आंसर भी है। सिमिलरली हमारे पास 100 का 10 आंसर आ रहा था, राइट, तो इसका क्या रूट निकाल लो, वही हमारा आंसर भी है। लॉजिक समझ पा रहे हो आप? मैं
होप कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है और मैं आपको अंत तक ले गया हूँ, पूरा ऑप्टिमाइजेशन दिखाया हूँ आपको। ठीक है, तो हम सोल्यूशन तक पहुंच चुके हैं। हमें बस एक चीज लिखनी है, रिटर्न मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन, एंड दैट इज इट। तो आप देख सकते हो अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, रूट एन। तो एकदम सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको कोड कर लेते हैं। इसको कोड करने में क्या सेकंड्स लगेंगे क्योंकि हमें यहाँ क्या लिखना होगा, रिटर्न मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन, दैट इज इट। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये एक्चुअली एक पजल है, ठीक है। तो मैं, जो जूनियर्स है मेरे, जो अभी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक सेकंड रुक जाते हैं, हमें इंट में जाना है, राइट। हाँ, तो अगर आप पजल्स भी पढ़ो यार, क्योंकि मेरे प्लेसमेंट के समय भी मेरे से पजल पूछा गया था। लाइक मैं बताता हूँ मेरे से कौन सा पजल पूछा गया था, बट इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है, इसे सबमिट कर लेते हैं। तो ग्रेट, आज का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और यार मैं बहुत डीपली होप कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, कि मैंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया और बहुत आखिरी तक ले गया उसको। तो एक बार समरी बना ले कि हमने क्या क्या देखा। एक बार समरी बना ले। तो हमने देखा मेथड वन, मैं कलर ये ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, हमने देखा मेथड वन। हम क्या बोल रहे थे, हमें पता था कि हमें ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करने पड़ेंगे तभी हम सी से ओ तक जा पाएंगे, राइट। और ऑड नंबर ऑफ चेंजेस तभी होंगे जब, और जिस वजह से चेंजेस हो रहा था वो एक्चुअली फैक्टर्स थे, तो हमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो हम क्या कर गए थे, इटरेट कर गए थे आई से लेके एन तक, एंड वी चेक कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या लग गया था, एन रूट एन। ठीक है, बट ये टीएल आ गया था, बट ये अप्रोच सही थी, है ना, आंसर इससे आ रहा था। यहीं से ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच आया। हमने देखा कि ठीक है, मतलब हमने 1 से 5 तक जाना है और आंसर हमें पता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से आने वाला है, राइट। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, जो एन है उसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट पे पहुंच जाते हैं, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पे पहुंच जाते हैं, है ना। और उस परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वही हमारा आंसर होगा। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 होगा, और इस 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमने बोला ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन ही निकाल लो डायरेक्ट, बात खत्म। क्योंकि इंट में रिटर्न होता है, डेसिमल में रिटर्न होता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हमने इसको कोड कर लिया और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ रूट एन। तो हमने ये दो अप्रोचेस देखे, राइट, एन रूट एन से डायरेक्ट ओ ऑफ रूट एन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन खत्म हो गया है। और मैं क्या बोल रहा था कि आप अगर आप प्लेसमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जरूर से पजल भी पढ़ना यार, बहुत जरूरी होता है, रोज एक पजल पढ़ो। मेरे से मेरे प्लेसमेंट में पूछा गया था कि आई हैव 10 बॉल्स, राइट। आई हैव 10 बॉल्स, जिसमें 9 बॉल्स जो है इक्वली वेट है, लेट्स से एक्स, और एक बॉल की वेट है एक्स से ज्यादा, मतलब अनइक्वल वेट है, लेट्स से वाई। और मेरे पास एक वो बैलेंस वे दे रखा है, वो होता नहीं इस तरह का, यहाँ पे ऐसा प्लेट होता है दो साइड, एंड वी आई हैव टू जस्ट यूज दिस, और हमें बताना है कि इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आप इस पजल को भी देखो, काफी अच्छी है। मैंने आंसर कर दिया था तो आप इसको पढ़ो, मैं आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं यार। होप आपको बातें समझ में आई होगी, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, मैं भी मोटिवेटेड रहूँ अगली वीडियो डालने के लिए। एंड द लास्ट थिंग इज दिस इज माय डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक दिस टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड। एंड ऑल्सो मैं नीचे में सारे सिलेबस भी मेंशन है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, राइट, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हो। एंड थैंक यू फॉर शोइंग दिस सपोर्ट ऑफ 178 सब्सक्राइबर। वी आर बड़े बड़े हम लोग, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है हमारा, तो थैंक यू सो मच। और मिलते हैं कल के पीयूटी स्ट्रीक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर और बचाते रहो।